कैसे हो जाते हैं लोग कि यार वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि एक पर्सन ऑलरेडी एक इतने वर्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ से जा रहा है और आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हो। सपोर्ट, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल? मैं हमेशा ही बोलती आई थी, 12 दिन के बाद मैंने हस्बैंड को यही चीज़ बोली, हमारी जर्नी है, हमें चलना है। बहुत कम लोग आएंगे जो आपके इस रास्ते में आपको थोड़ा सा पानी पिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे, ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ आए, आप आगे बढ़ो। पर अगर वो लोग मिले तो उन्हें ज़रूर गले से लगाना। पर उनसे भी ज़्यादा ऐसे लोग आएंगे जो सोचेंगे कि कांटों से भर दो। मेरे बेटे को हमने आग दी थी 18 तारीख को 3-4 बजे, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता टाइम क्या है। और 19 की सुबह हमने उठावना किया था और 19 की दोपहर में आग ठंडी ही हुई होगी। There were people sitting in our house, eating together happily and laughing in full volume. मेरे हस्बैंड वहीं एक कोने पे सोफे पे बैठे, दुख में बैठे, पर there were people sitting and laughing. I was in the room. हमारे रूम्स ऐसे हैं कि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं। मेरा रूम बंद था और मुझे भी सुनाई दे रहा था, लोग ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहे हैं। An outsider didn't like it. उसने बहुत प्यार से बोला कि धीरे बात कर ले, हम लोग हंसे नहीं। द पेरेंट्स, द मदर इज़ क्राइंग, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे बोला गया कि अच्छा, आज के बाद इस घर में कोई हंसेगा ही नहीं। एंड थोड़ा बहुत तमाशा हुआ, which I was in the room. I didn't get up and go, nor did my husband get up and go. पर उल्टा मेरे हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो चुप था, उसने उस आउटसाइडर को क्यों कुछ नहीं बोला। मेरे हस्बैंड मुझे एक ही चीज़ बोले कि जब उस आउटसाइडर ने इनसाइडर को ये बातें बोली तो वो गलत नहीं थे। हाँ। तो जब वो इनसाइडर उस आउटसाइडर को ये बात बोले तो मैं क्यों कुछ बोलूं। आई मीन लोगों को ये नहीं समझ थी कि हमने ऐसा कुछ किया है कि किसी बाहर वाले को आके टोकना पड़ रहा है, पर उन्हें ये लग रहा था कि इट्स फन टाइम, हंसेंगे, हम भी हंसेंगे, उस घर में हंसेंगे, सब करेंगे, पर मेरे बच्चे के तीसरे दिन पे तो नहीं करेंगे ना। सो दिस इज इंडिया फॉर यू, डार्क साइड ऑफ आवर सोसाइटी, डार्क साइड। एंड क्या उम्मीद की जाती है उस माँ से और उस बाप से कि तुम मुंह बंद करके बर्दाश्त करो, तभी उसी में ही हमारी इज्जत है। वापस पलट के नहीं बोलो, उसी में ही हमारी इज्जत, हमारा नाम है। दिस इज सोसाइटी। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, कोई इनके घर में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैं बोलती हूँ क्यों, मुझे अपने पाथ पे खुद ही चलना है। मैं आज 10 दिन के लिए किसी को बुला के उसका सहारा लूँ और फिर वो जाए तो मैं उससे भी ज़्यादा नीचे और खड्डे में गिरूँ। इससे अच्छा मैं पहले दिन से ही अकेले चलूँ ना। जो है, देखिए, जिस दिन हम समझ जाते हैं कि मेरा दुख है, मुझे ही इसका सल्यूशन निकालना है, मुझे ही हिम्मत करनी है, उस दिन आप खड़े हो पाओगे। कोई नहीं मदद करता है, बोलने के लिए बहुत लोग होते हैं, बट दे वैनिश ऐसे सेकेंड्स में। इतने लोग थे जो बनते थे फ्रेंड्स हैं जी, तरन के जाने के बाद गायब, लिटरली फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाटएवर, गायब। और जिनसे कभी उम्मीद नहीं होती है, दे आर स्टैंडिंग लाइक अ पिलर। दिस इज लाइफ। यहाँ लोगों को ये नहीं बर्दाश्त होता है कि आई एम श्योर
आई एम सॉरी फॉर आस्किंग दिस, आपके घर में भी कभी ना कभी कोई ट्रेजेडी तो हुई होगी जी। तो चाहे 15 दिन बाद या महीने भर बाद जितने भी लोग जो बिजनेस में थे या जॉब पे थे वो क्या अपने काम पे दोबारा गए हैं कि नहीं? जी गए हैं। जी। तो किसी ने सवाल नहीं उठाया कि तुम पैसे कमाने कैसे निकल गए? नहीं। तो जब मेरा बच्चा गया है तो मैं भी अपने काम पे आई हूँ। क्यों आई हूँ? मुझे वो टाइम निकालना है। जी। जैसे मैंने कहा, वो ग्रीविंग मदर, शी वॉज अ टीचर, वो फिर गई हैं वापस कि घर बैठ के हम पागल होंगे, वो दीवारों में, वो हवा में, हर चीज़ में हमें हमारा बच्चा दिखता है। तो क्या हम वापस अपने काम पे जाते हैं तो वो गलत है? अगर हम कंटेंट बना रहे हैं तो क्या हम गलत हैं? क्या हम लाइक्स और व्यूज़ के लिए ही कंटेंट बनाते हैं या पैसों के लिए ही कंटेंट बनाते हैं? नहीं ना। तो वाई दिस कैटेगरी इज़, मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आया कि क्यों लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं वापस अपना काम कर रही हूँ तो। माँ है, कैसे आ गई, कैमरा पे आ गई, टीवी खरीदा है। हमारे घर में टीवी 12 साल से बबल रैप है, हम देखते ही नहीं। पर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स दे एडमेंट, नहीं, टीवी लो, चला के रखो। एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, उससे लगता है कि कुछ है आसपास, आप अकेले नहीं हो। कुछ भी चला के छोड़ दो, रूम में भी जाके लेट जाओ तो लगता है कि घर में कोई है। बट नहीं, पीपल हैव एन इशू। बच्चे को गए 1 साल नहीं हुआ, ये बाहर होटल में खा रहे हैं, ये शॉपिंग करने जा रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं। 1 साल तो रुक जाओ, क्या होगा 1 साल रुकने में? मैं डिप्रेशन में जाके एकदम पागल हो जाऊँ तब सब सही होगा। So this mentality needs to change in our country. Definitely. क्योंकि वही सेम सिचुएशन होती है। अभी कुछ वक्त पहले वी हैड अ गर्ल ऑन आवर शो हु लॉस्ट हर हस्बैंड, बहुत ही कम एज में, 28 years old, 29 years old. सेम उनके साथ भी यही कि अभी तो हस्बैंड गया है, क्यों इसे रेडी होना है, या क्यों कुछ भी ऐसे कपड़े डालने हैं, क्यों बाहर निकलना है, क्यों अभी तो 6 महीने हुए हैं, क्यों आपको, यू नो, शी इज़ अ क्रिएटर, तो क्यों आपको एक वीडियो बना के डालनी है, तुम्हारा हस्बैंड अभी गया है। तो सोसाइटी अभी भी यही चाहती है कि तुम एक कॉर्नर में पड़ के रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, तब आप जस्टिफाइड मर जाओ, तब आपका दुख जस्टिफाइड होगा सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप सारे लोगों से कनेक्शन तोड़ के कोने में अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो, तब शायद उनको लगे कि नहीं, इन्हें सच में दुख है। अगर आप वो नहीं कर रहे, अगर आप थोड़ा सा भी नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मुश्किल से। क्या होता है, कहाँ होता है? दुख अंदर से होता है। या फिर वो रुदाली मूवी देखी है? रुदालियों को बुलाया जाता था जब कोई मरता था, वो छाती पीट पीट के, चीख चीख के रोती थी और दुख दिखाती थी। दैट्स एक्चुअली नॉट दुख, दैट्स जस्ट टू शो द सोसाइटी समबडी इज क्राइंग फॉर देम। देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो सुन्न हो गए हैं, जो बोलना बंद कर दिए हैं। तो दुख क्या होता है? आपके अंदर होता है जी। चीख के, रो के, चिल्ला के, खुद को बंद करके, इट्स लाइक डिप्रेशन जो आपको अंदर से खा जाएगा। एंड लोग कहीं ना कहीं यही चाहते हैं, लोग कहीं ना कहीं यही चाहते हैं। अपने काम पे आ गए, इन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। हाँ, मैं कंटेंट मेरा बनाना मेरा काम है हमेशा से। मैं अपना काम कर रही हूँ ताकि मेरा टाइम कटे। मैं उस दुख में रह के पागल होके नहीं जी सकती। मेरा पति है मेरे साथ, अभी उसके साथ मैं हूँ, हमें काटना है ज़िंदगी। आई हैव टू बी फिट फॉर हिम, ही हैज़ टू बी फिट फॉर मी। मेरे हस्बैंड ने एक्सरसाइज शुरू की, मुझे शूज़ दिलाए कि मैं एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि जिनके बच्चे ऐसे जाते हैं ना, उनके लिए एक श्राप है कि वो लंबी ज़िंदगी जिएंगे। मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये एक एक दिन ही एक एक श्राप है। हाँ। और मुझे नहीं लगता मैं जल्दी जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दुख हमें दिया गया और हम तड़प रहे हैं जाने के लिए। जब हम मौत को गले लगाना चाह रहे हैं तो वो जल्दी भागेगी आपसे दूर। और जब मैं मौत से भाग रही थी तो वो आई मेरे घर पे, घंटी बजा के ले गई मेरे बच्चे को। पर जब मैं बोल रही हूँ कि चल मुझे साथ लेके, तो वो नहीं आएगी। इट्स अ कर्स।
तो जो जीना है हम एक दूसरे, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे हस्बैंड कैसे जिएंगे, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे हम हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, फिट हो जाए, थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहे ताकि जो टाइम में हम हाथ पकड़ के साथ में चले। तो क्या गलत है? नहीं, कपड़े पहन लिए, ज्वेलरी पहन रही है, हेयर स्टाइल बना रही है, पैसे कमाने आ गई। मेरे घर की EMI अभी भी है। मेरे घर में जो राशन आ रहा है वो कोई मुझे भेज नहीं रहा है। जो बिजली चल रही है उसका भी बिल पे करना है। आप इस जाल में फंसे हुए हो तो करना ही पड़ेगा। यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस। वेरी ट्रू। एंड वही बात है, दुनिया को ना, स्पेशली सोसाइटी को ही लगता है कि उन्होंने हर चीज़ की एक टर्म सेट कर रखी है। अगर ये बंदा अपने ऐसे किसी लॉस के बाद एक कोने में बैठ के रो रहा है, इसे सिर्फ तभी दुख है। अगर ये इंसान नॉर्मली कुछ कर रहा है तो जब इसे दुख आप नहीं। बैठ के रो के दिखाओ तो लोग आपको क्या बोलते हैं, मैं आपको वो भी बताती हूँ। अरे छोड़ो ना, फोटोज देखना बंद करो, याद करना बंद करो, वो तुम्हारा था ही नहीं, वो चला गया, उसे भूल जाओ। तब वो यही बोलते हैं। और जब आप एक्चुअली वो करने की कोशिश करो तब भी आप गलत हो कि एग्जैक्टली तुम कैसे कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीने की।